से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से दर्शन कराए जा रहे हैं हरिद्वार के। ये देखिए पैसा मिले हैं, कितने मिल गए? अरे 5-10 रुपए मिले हैं। 5-10 रुपए मिला है। अच्छा वो क्या है, चलिए देखते हैं। हृदय कंपित हो गया गाइस। ये सारे मंदिर इस तरह से दिखते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना बड़ा स्तंभ है ना। सबसे ऊपर हैं महादेव शिव शंभू और उनके नीचे हैं 7 ऋषि। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज मैं हरिद्वार सप्तऋषि आश्रम आया हूँ। जो मैं आप गेट देख रहे हैं सप्तऋषि आश्रम का गेट है। ये सप्तऋषि आश्रम हमारे शास्त्रों में वर्णित 7 ऋषियों को समर्पित है, जिनका नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम और ऋषि भारद्वाज। क्या क्या खास है। अब हमने एंट्री ले ली है आश्रम के अंदर। यहाँ पर मेरे पीछे है महादेव शिव शंभू की हिमालय में तपस्या करते वक्त की ये मूर्ति। थोड़ा क्लोजर व्यू दिखाते हैं आपको। इस आश्रम में दोस्तों एक गौशाला भी है। बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए हैं। अगर आप इनके नीचे बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो आपको वो पौराणिक काल का एक अनुभव होगा। आपको लगेगा कि हम शायद उसी समय में यहाँ बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक के बाद एक यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं लाइन से। मैं एक एक करके आपको हर मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। तो पहले नंबर हम चलेंगे श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में। तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु को ही कहते हैं। तो ये है माता पद्मावती मंदिर। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी का मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं ये है पंचायत मंदिर। में भगवान श्री राम, मैया सीता, राम लक्ष्मण, बजरंगबली और गुरु विश्वामित्र इसमें विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान शिव सामने विराजमान हैं और उनके सामने है ये सप्तऋषि मंदिर। सबसे पहले सामने महादेव शिव शंभू की प्रतिमा इस मंदिर के अंदर है। आपको दर्शन कराते हैं। जय शिव शंभू। फिर यहाँ से परिक्रमा देते हुए एक एक मंदिर के बारे में आपको जानकारी। हमारे सामने पंडित जी बैठे हुए हैं, हम इनसे थोड़ा पूछकर आपको सहायता करते हैं जानने में। जी ये 7 ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ 7 ऋषियों ने तप किया था। जब भगीरथ जी गंगा जी को लेके आए तो यहाँ पे आके गंगा जी का वेग रुक गया। तो भगीरथ ने पूछा आप रुक क्यों गई माता? तो कहा आगे 7 ऋषि तपस्या कर रहे हैं, अगर एक ऋषि के आगे से होके जाऊंगी तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। तब आकाशवाणी हुई कि सप्त स्रोतवती भवा, 7 धाराओं में बढ़ जाओ। तो यहाँ से प्रत्येक ऋषि के आगे से एक धारा होके गई, इसलिए इसको सप्त सरोवर कहते हैं। वहाँ पे चित्र बना रखा है 7 धाराओं का। ऐसे ही 7 धाराएं होके गई, इसलिए इसको सप्त सरोवर तीर्थ कहते हैं। तो अभी हमने गुरुदेव से आपको इस आश्रम के बारे में पूछकर बताया और अब हम फिजिकली इमेजेस के द्वारा स्क्रीन पर आपको वो सारी बातें बताते हैं जो गुरुदेव ने बताई। ये हैं विश्वामित्र ऋषि। इनके आगे हम चलेंगे तो जमदग्नि ऋषि का ये मंदिर दिखेगा। इनकी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। आगे भारद्वाज ऋषि की प्रतिमा है। ये ऋषि भारद्वाज हैं। और जिसके बारे में वर्णन किया गुरुदेव ने वो ये सप्त सरोवर ये है। ये हैं ऋषि गौतम। ये गौतम ऋषि हैं। और ये हैं ऋषि अत्रि, संस्कृत में इनको जनक। और ये है ऋषि वशिष्ठ। 7 ऋषियों में से आखिरी में सबसे अंत में ऋषि कश्यप हैं। ये सभी 7 ऋषि के हमने दर्शन कराया आपको। और यहाँ पर है माता अरुंधति की प्रतिमा। ये उनका मंदिर। परिक्रमा के दौरान आपको सभी ऋषियों के दर्शन करने को मिलते हैं इस मंदिर में। ये मैंने घूम कर दिखाया आपको सप्तऋषि मंदिर। और अब मैं चलूँगा सरस्वती माता के मंदिर की ओर। फिर आपको यहाँ पर लगभग 15-20 मंदिर हैं इस आश्रम के अंदर। और ये है माता सरस्वती का मंदिर। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय मैया शारदे। ये बड़ा सा घंटा इधर लटका हुआ है, एक बार बजा कर देखते हैं कैसा बजता है। बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा और बहुत तेज साउंड है इस घंटे का। कान झंझना उठे ध्वनि से, हृदय कंपित हो गया गाइस। अब हम पहुंच चुके हैं राधा कृष्ण मंदिर। ये है राधा कृष्ण मंदिर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है। कार्यालय है, यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। अभी हम संकट मोचन हनुमान मंदिर बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आ गए। ये माता दुर्गा का मंदिर है। जगत जननी माँ जगदम्बा का मंदिर। यज्ञशाला है।
ब्लॉग के लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पर सप्त सरोवर है और 5 पांडव की मूर्तियाँ हैं जब वो अज्ञातवास काट रहे थे तब की। ये हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश, इनका मंदिर। घंटा बजा कर एक बार प्रणाम करते हैं। ये सारे मंदिर इस तरह से दिखते हैं यहाँ पर। ये सभी कुटियाँ बनी हुई हैं छात्रावास के लिए इस विद्यार्थियों। ये आ गए हैं हम कीर्ति स्तंभ की ओर। ये देखिए कितना बड़ा स्तंभ है ना। हरिओम। इस समय उत्तराखंड के अंतर्गत हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि आश्रम, जो कि अनादिकाल से सप्तऋषियों की तपस्या की भूमि रही है, और इसी आश्रम में हरिद्वार में स्थित सप्त सरोवर नामक इस क्षेत्र में सप्तऋषियों ने यहाँ पर जो है तपस्या की, और उस तपस्या के माध्यम से नक्षत्र तारागण आदि का अध्ययन किया और परमात्मा तक पहुँचने का साधन उन्होंने इसी स्थान को बनाया, केंद्र बनाया। और इस सप्तऋषि आश्रम की महत्ता यही है कि सप्तऋषियों ने यहाँ पर साधना की थी, और साधना के अनंतर यहाँ पर जो है धीरे करके उस अनादिकाल से लेकर के अद्यतन यहाँ पर जो है सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के द्वारा यहाँ पर इस संस्था का संरक्षण और पोषण होता है। गौशालाएं हैं, छात्रावास, विद्यार्थी 100 विद्यार्थी यहाँ पर छात्रावास में निवास करते हैं, जो कि अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए संस्कृत महाविद्यालय के रूप में यहाँ पर श्री जगतदेव सिंह संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर प्रथमा से लेकर के 8वीं से लेकर के आचार्य पर्यंत शास्त्रीय आचार्य MA BA की भी पढ़ाई होती है, और योगाचार्य योग डिप्लोमा का भी यहाँ पर अध्यापन होता है। आश्रम में यदि कोई यहाँ पर निवास करना चाहता है तो यहाँ पर हमारे विनोद सैनी जी हैं, और पाठक जी हैं, प्रबंधक साहब हैं, और प्रशासक महोदय हैं। यहाँ पर विद्यालय का क्षेत्र है, और आश्रमी व्यवस्थाओं का लाभ लेने के लिए जो है हमारे कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है कक्ष बुक किए जाते हैं। ये इंटीरियर से जो व्यू है इस आश्रम का दिखा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ से चलकर हम गंगा जी के घाट पर जाएंगे। यहाँ से हम जाते हैं घाट की ओर। इन सप्तऋषियों की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और सबसे ऊपर हैं महादेव शिव शंभु, और उनके नीचे हैं 7 ऋषि। सप्तऋषि आश्रम को अगर आप बाहर से देखेंगे ऊपर से तो इस तरह से दिखता है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा सप्तऋषि आश्रम है, सफ़ेद। और ये है रास्ता सप्तऋषि घाट की ओर जाने के लिए। तो हम आ चुके हैं सप्तऋषि घाट के पास। ये है गार्डन, बहुत सुंदर सा गार्डन जो रास्ते में पड़ता है सप्तऋषि घाट जाते वक्त। और वो बग्गी है, किसकी बग्गी है पास। इन्होंने इस आश्रम का निर्माण करवाया था गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज जी का ये समाधि स्थल है। यहाँ पहले जाकर आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे जाकर गंगा जी की धाराएं। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा जी सप्तऋषियों की तपस्या में विघ्न न बनने के लिए अपने आप को 7 भागों में 7 धाराओं में विभाजित कर देती हैं, और इसलिए इसका नाम सप्त सरोवर कहा जाता है। सप्त सरोवर नाम इसके बाद ही गंगा जी का पड़ा इस जगह पर। तो ये जो आप देख रहे हैं कल कल बहती पवित्र गंगा मैया की धारा है। ऐसी 7 धाराएं हैं। एक इधर ये है, एक उस टापू के उस तरफ है, और वो पहाड़ों के उस तरफ। तो इस तरह से 7 धाराओं में गंगा जी यहाँ पर बटी हुई हैं, तो इसे इसलिए सप्त धारा कहते हैं। और अभी मैंने कवर कर दिया है ये सप्त धारा। ये देखिए इधर में भाई साहब क्या कर रहे हैं उसके अंदर, कांच को आंखों के सामने लगाकर, और फिर उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ पानी के अंदर तैरते हुए आ रही है। हुनर ही है एक तरह से, इसे हम कह सकते हैं। पैसे ढूंढा इसमें क्या पैसा क्या? हाँ जी। तो उसका क्या करते हैं आप? खर्चा पानी करता हूँ उसका। अच्छा, ये शीशा किस लिए लगता है? ये नीचे दूरबीन तला गया दिखाई जाता है, दूरबीन है अच्छा, पानी का। इसमें बड़ा होकर दिखता है? हाँ, ये साफ दिखेगा, देखो साफ दिखता है। अच्छा, कुछ भी रहेगा नीचे दिख जाएगा हमारे को। अच्छा। तो आप दिन भर में निकाल लेते हैं हाँ। पैसा? कितना कुछ निकाल लेते हैं? सोना चांदी सब मिलता है। सोना ही मिलता है? हाँ जी। ये जो भैया आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बता रहे हैं कि इन्होंने अभी तक इसमें बड़ी से बड़ी चीज़ सोने की 50 ग्राम तक की चीज़ इन्होंने इस तरह से ढूंढ ली है। 50 ग्राम सोना मतलब 3 लाख रुपए, लगभग 3 लाख रुपए होता है। तो 3 लाख रुपए की चीज़ इन्होंने इस तरह से ढूंढ ली है इसमें। आप सोच सकते हैं अगर आपको 3 लाख रुपए कमाना हो तो आप भी आकर डुबकी लगा सकते हैं गंगा मैया की गोद में। उधर जाकर देखते हैं भैया क्या कर रहे हैं। एक और इस तरह से बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे, ये दर्पण लेकर
गंगा मैया में सोने की खोज करते हैं। एक भाई साहब वो वहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए ये कितना निर्मल छना हुआ पानी है गंगा मैया का। ये देखिए यहाँ पर ये भैया दिख रहे हैं, अगर पास होते तो मैं आपको इनसे कुछ जानकारी लेकर पूछ कर बताता। भैया कुछ मिला क्या? पैसे मिले हैं? कितने मिल गए? अरे 5-10 रुपए मिले हैं। 5-10 रुपये मिला है। अच्छा अभी शुरू करा है? अच्छा भैया को 5-10 रुपये ही मिले हैं, अभी शुरू करा है ना, इसलिए इनसे पूछते हैं इनको कितना मिला। भैया कितना मिल गया आपको? भैया अभी भैया बहुत व्यस्त हैं सोना ढूंढने में। भैया कितना मिल गया आपको अभी तक? 10-20 रुपया। कितना देर हो गया? 15-20 मिनट हो गया। चलिए ठीक है, 1 घंटे में 150 रुपये निकल जाता होगा इनका। और कभी कभी तो यदि सोना हाथ लग जाए तो फिर महीने भर की पेमेंट निकल जाती है। क्यों माता जी? सही बात है। हाँ, ये जो काम आप देख रहे हैं इतना आसान नहीं होता है इस तरह से पैसा खोजना गंगा जी में। गंगा मैया की धार होती है, बहुत तेज़ी से बहती है और बहुत ठंडा पानी होता है। शाम को बताते हैं ये लोग के पैर जकड़ जाते हैं ठंड की वजह से। महादेव मेरे पीछे यहाँ पर हेलीकॉप्टर से दर्शन कराए जा रहे हैं हरिद्वार के। ये देखिए और अब मैं जाता हूँ उसके अंदर, उस बगीचे के अंदर जहाँ पर पांडवों का स्वर्ग गमन का दृश्य दिखाया गया है। गंगा मैया का इस तरह से कुछ सुंदर सा दृश्य दिखता है इधर। बहुत बेगवान गति से, बहुत तेज गति से यहाँ पर गंगा मैया बहती हैं। यहाँ पर महाभारत काल के जो मुख्य लोग रहे हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उनमें से कुछ हैं इधर धृतराष्ट्र, माता कुंती और गांधारी। ये है इधर पे धर्मशाला, जिस धर्मशाला में लोग बाहर से आकर रुक सकते हैं। आप कभी आना चाहें तो आप भी रुक सकते हैं बहुत मिनिमल रेट्स पर। वो क्या है चलिए देखते हैं। बहुत ठंडा ठंडा और मन को अट्रैक्ट करने वाला एक इधर पे वातावरण है, ठंडा ठंडा माहौल है। ये रथ दिखाया गया है, ये रथ किसका है आपको दिखाते हैं। जब गंगा मैया का प्रवाह रुक गया था तो उनकी स्तुति कर रहे थे महाराज भगीरथ, जो कि भगवान श्री राम के पूर्वज रहे हैं। महाभारत युद्ध के बाद कहते हैं पांडव स्वर्ग जाने के लिए प्रस्थान कर चुके थे, तो वो हिमालय की ओर गए थे और हिमालय की ओर जाते समय वो इसी जगह से गए थे। तो वो जाते टाइम उनका जो दृश्य है उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये हैं उनके साथ है ये स्वान कुत्ता और ये हैं पांडव भीम, ये हैं अर्जुन, ये हैं अर्जुन के पीछे पांचाली द्रौपदी, ये है नकुल और ये हैं सबसे पीछे सहदेव। तो इन 5 पांडव और उनकी अर्धांगिनी, अर्जुन की अर्धांगिनी द्रौपदी का ये स्वर्ग गमन जाते हुए का दृश्य है। महाभारत युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर जब अपने चारों पांडवों भाइयों के साथ में और द्रौपदी के साथ में जब स्वर्ग गमन के लिए गए थे तो उनमें से उन 6 में से सिर्फ जीवित एक ही स्वर्ग के लिए जा पाए थे और वो थे महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से, जिन्हें हम महाभारत की कहानियों में सुनते हैं। तो ये था वो चित्र जब पांडव स्वर्ग गमन के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं। श्री नारद जी सनत कुमार जी के मुख से श्रीमद् भगवद गीता सुन रहे हैं इसमें। ये अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये भी सप्तऋषि आश्रम की एक बिल्डिंग है जिसमें लोग बाहर से आकर रुक सकते हैं। आप रुकना चाहें तो आप भी रुक सकते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, 4-5 रुपये में काम हो जाता है। तो यहाँ पर 7 सप्तऋषियों की प्रतिमाएँ गंगा घाट पर स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलूँगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और जय सिया राम दोस्तों।